मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़। बड़ी ज़रूरी है बात करना। जिस किस्म के हालात दिल्ली में कुछ आयोजित, मैं बोलूँगा ये रैंडम प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, ये बेसिकली प्रोटेस्ट है ही नहीं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए, जो लोग इलेक्शन के थ्रू भारत की सरकार में नहीं आ पाए, उनको एक शॉर्टकट दिख रहा है, जैसे कि भारत एक ऐसी रिपब्लिक है जहाँ पे सड़कों पे फैसले होंगे काम कैसे होना है। बड़ी जिम्मेवारी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं वॉच कर रहा था, क्योंकि एक तो हमें रिपोर्ट भी करनी थी क्या हो रहा है। हम ये देख पा रहे थे कि कुछ चैनल्स आगे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी अंडर सस्पिशन है। हैरानगी मुझे हो रही है भारत की सरकार की एजेंसीज पे कि वो इन चैनल्स को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, किनका इंटरव्यू कर रहे हैं, घर में हुए बैठे हुए बच्चे क्या सुन रहे हैं। बात हो रही थी कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, लेकिन उस सुधार के बीच में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है उसके बारे में बात करके लोग राज़ी नहीं हैं। और जो बच्चे वहाँ इकट्ठे किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लास में कोई इंसान होमवर्क नहीं करके आता है, या वो सेल्फ स्टडी नहीं करता है, या वो समझना ही नहीं चाहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो कहता है जी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर समझदार नहीं था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो आज मैं कहने वाला हूँ, कि ये देखा जाए कि पेपर लीक होने की क्या सज़ा दी गई है बीएनएस में, किस किस्म के प्रोविजंस हैं कानून में। अगर कहीं पे कोई पेपर लीक होता है तो जो प्रेजेंट कानून है उस कानून के अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से पेपर लीक करने वाले या किसी किस्म की अनफेयर प्रैक्टिसेस करने वाले बच के निकल जाते हैं या जमानतें हो जाती हैं। कारण है कानून। पूरे प्रोटेस्ट में ना सीजीपी, ना सोनम वांगचुक, ना ये जो लोग अब पॉलिटिकल पार्टियों के जुड़ गए साथ में, कोई आंदोलन के नाम पे, कोई किसी नाम पे, ये बात नहीं कर रहा है कि कानून को ऐसा बनाओ ताकि वो डराए, डेटरेंस स्ट्रांग हो जाए। और ये सरकार इतनी सक्षम है कि ये कानून लाने के लिए आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इसको टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ और इसकी किसी किस्म की लीनियंसी नहीं है, सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है और करेंगे भी वो। लेकिन कार्रवाई तब होगी जब बीएनएस के अंदर उसकी प्रोविजनिंग है, भारत न्याय संहिता के अंदर जो क्लॉजेज हैं, जो रूल्स हैं, जो उसके स्कोप ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स हैं, उन पे काम किया जाए। तो थोड़ा सा मैं इस पे देख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये मेरा आज ये जो इंटरेक्शन आज मैं कर रहा हूँ शाम रात को बैठ के, कि इसके बारे में बात की होगी, तो थोड़ा सा होमवर्क करके लाया था मैं कि क्या क्या कमियां हैं प्रेजेंट कानून में जिसके तहत ये चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर नो ग्रेडेड पनिशमेंट बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, कि अगर चीटिंग की जा रही है या चीटिंग कराई जा रही है तो जो हमारा एक्ट है 2024 का, उसमें 3 से 5 साल की सज़ा है, अप टू 10 साल तक जा सकती है अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन ये 10 साल की सज़ा को प्रूव करने में जो कोर्ट्स के पास टाइम है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। फिर नो स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर बिट्रेयल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लिमिटेड कॉन्फिस्केशन फ्रेमवर्क, जब्ती कितनी हो सकती है, कितना जब्त किया जा सकता है, नो मैंडेटरी कंपनसेशन फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स, no dedicated sentencing for repeated offenders, no statutory timeline for investigation and trials, no national offender registry, कोचिंग इंस्टीट्यूट अकाउंटेबिलिटी है नहीं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात ही नहीं करूंगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डिजिटल एंड एआई स्पेसिफिक प्रोविजंस, प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स। अगर ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कानून में क्या कमी है। वो डिमांड अगर कोई करता तो समझ में आती कि इनकी मंशा जो है वो लीक की को ख़त्म करना है। लेकिन जो लोग यहाँ पे सामने आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो बहाना ढूंढ रहे थे किसी तरीके से भारत की सरकार को कमज़ोर करने की और इंटरनेशनली भारत के इंटरेस्ट को जिसको बोले सेक्रीफाइस करने की। तो अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि थोड़ी देर के लिए हम एडिटोरियल व्यू छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं हम जर्नलिज्म को बिलोंग करते हैं और हम सड़क पे आके बात करें इन लोगों के साथ। कर क्या रहे हो आप, आपकी मंशा क्या है, आप भारत को देखना क्या चाहते हो? भारत कोई तुम्हारे 2-4-5 लाख लोग सड़क पे आ जाएंगे भारत नहीं है। आपके पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आ रहा है। सोनम वांगचुक तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए ना, उनकी सेहत खराब हो रही है। डर लग रहा है कि ये इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं कि उनको और इनको जो ये इनके सीजेपी पार्टी वाले हैं, जो इनके जो पीछे सिंपैथाइजर है, कहीं ये सोनम जी का कोई नुकसान करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि देश को खराब करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके मोबाइल खंगालने पड़ेंगे, इनके पीछे की ताकतों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत जो है ना वो अवेयर देश है। पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करना इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, मजाक बना दिया आपने डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अनार्की फैलाना। और आप बोलते हो अनार्की के खिलाफ थे, खुद आप क्या कर रहे हो? और फिर इस किस्म के वीडियोस जानबूझ के बनाए जाना, मैं तो हैरान हो गया। और लाल टी शर्ट वाले बच्चे को देख के, ये बच्चा कल को डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है। और फिर ये बारीकी से काम करने वाला सवाल है कि पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा दुखद इंसिडेंट है। बच्चों ने अपनी सुसाइड कर लिया, ये भी दुखद इंसिडेंट है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्रवोक किसने किया? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रवोक कर रहा है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक पेरेंट को कहता है खेत बेच के तू मेरे पास कोटा में आ जा, एडमिशन ले ले और मैं तेरे बच्चे को सिलेक्ट करा दूंगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आया था, क्योंकि याददाश्त कम होती है लोगों की। मैं 2004 का स्कैम लाया हूं जो कि सबने भुला दिया। 2004 में भी AIPMT का स्कैम हुआ था, एक कोचिंग सेंटर उसमें इन्वॉल्व था। अब खंगालने जाके 2004 का स्कैम, और आज के जो बड़े पॉपुलर कोचिंग सेंटर हैं उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था। प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और वो बुक भी किए गए लोग 2012 में, 2004 में। फिर कंटिन्यूअसली एजुकेशन के जो ये चीटिंग का माफिया है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं। अभी तो हमारे पास कितनी पॉलिटिफिकेशन इस प्रेजेंट सरकार ने की है। अभी तो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मसले इतने क्रिटिकल थे भारत की सिक्योरिटी को लेके, उस पर काम किया जा रहा है। फिर भी एजुकेशन के लिए इतना सीरियसनेस दिखाएगी। 2020 का जो ये NEP का प्रोग्राम लाया गया ताकि भारत के बच्चे जो हैं वो पूरे ग्लोब के साथ कम्पीट करें। ये लोग जो बच्चों सड़कों पे आए हैं, इनके पास जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको क्लैरिटी नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम आए दिन इन बच्चों को डील करते हैं, फिर इनको गाइड करते हैं। ये पहला सिस्टम ऐसा होगा जहां पे बच्चा कह रहा है मैं इग्नोरेंट हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। ज्ञान लेने के बाद तुम नॉलेजेबल बनोगे, फिर बात करो। तुम ज्ञान लिए बगैर ही कह रहे हो जी मैं डिसीजन लूंगा। आपकी क्लैरिटी नहीं है ब्रेन में, क्योंकि आपके मन में डर पैदा किया गया। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार के लिए और देश के लिए हम लोगों ने करना है या हमने, देश ने हमारे लिए सब कुछ करना है? ये चीज़ें जो है ना, ये बात करनी ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको 2004 का स्कैम तो चलो AIPMT का स्कैम था, दिल्ली का एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व था उसके अंदर। मैं बात करूंगा 2012 की जम्मू कश्मीर के स्कैम की। अभी उसकी मैं टाइमलाइन की बात करूंगा और नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे बोपी के चेयरमैन थे और 2003 का व्यापन स्कैम हुआ था। ये 90 से लेके मैं क्रोनोलॉजी देख रहा था, तो उसके बीच में मोस्टली स्कैम्स में चीज़ें जो है वो कोचिंग सेंटर्स के साथ इन्वॉल्व हो रही थी। जब से इसको कमर्शलाइज करके एंट्रेंस बनाई गई, क्योंकि किसी आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया कि पॉलिसी में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो 2006 स्कैम के बाद 2012 का स्कैम आता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके अंदर अभी रिसेंटली डिसीजन हुए हैं 2024 में। 2012 का कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हुआ जिसमें बोपी के जो चेयरमैन थे वो इन्वॉल्व हुए। उनको 16 साल की सजा भी अभी भुगत चुके हैं वो, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की गई। 2014-15 में हाई कोर्ट में वो मॉनिटरिंग में अंदर उनके फिर लैंडमार्क जजमेंट 2018 में आई। उसके बाद उन प्रोफेसर साहब को 16 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ का फाइन पड़ा। फिर उसके बाद में मल्टीपल लेवल्स पे चीज़ें जो है 2024 में ईडी ने प्रॉपर्टी भी अटैच की उनकी। फिर जो प्रिंसिपल एक्यूज थे उनके नाम में सबके सामने लेना है, लोग जाके देख लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2012 में मेजर चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड थी, जो प्रेजेंट सरकार लेने के लिए कहीं पे भी पीछे नहीं है। लेकिन नॉलेज के साथ टेक्निकली बात करनी ज़रूरी है कि अगर हम लोग लीकेज को इस ग्रेविटी पे देख रहे हैं कि एक पेपर लीकेज से लाखों लोगों को लॉस हो जाता है, तो उसके जो कानून बनाए गए हैं प्रेजेंट, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और वो ड्राफ्ट आप प्रपोज करें गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट वो नहीं करे तो हम उसके ऊपर मेमोरेंडम दे सकते हैं, डिबेट डिस्कशनें कर सकते हैं, प्रेशर्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट तो हर जगह पे सुन रही है बात, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मसला बने कि हम लोग अपने बात को जिसको बोलते हैं ना जोर जबरदस्ती से करें, क्योंकि भारत इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा राष्ट्र है,
150 पौने 200 करोड़ की आबादी है, 2-4-5 लाख लोगों को सैनिटाइज करके सड़कों पे लाना बड़ा आसान है। फिर हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और फिर मांगेंगे क्या, हम कॉम्पनसेशन दीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर अगली बार लीकेज होएगा तो कानून तो वही रहेगा ना। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से कि इनके ऊपर दोनों किस्म की एक्शन लीजिए। एक, जो लोग इस प्रोटेस्ट को स्टूडेंट के नाम से गलत ट्रैक्शन पे लेके जा रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स कम है। कोई कह रहा जी मैं तो स्टूडेंट के लिए आया हूं, कोई कह रहा जी नहीं जी मैं तो स्टूडेंट वो हूं जो लेफ्ट माइंडसेट का स्टूडेंट हूं, जिसको कुछ और ही करना है देश के अंदर। कोई कह रहा जी नहीं जी भारत में जो है डिवीजन पॉलिटिक्स है। ये मुद्दा तो था ही नहीं ना, आप डिसाइड करोगे भारत में डिवीजन पॉलिटिक्स है डिवीजन पॉलिटिक्स नहीं है भारत में। भारत के अंदर एक कमी है कि भारत अपनी सिविलाइजेशनल रूट से दूर लिया गया बाय डिफरेंट षड्यंत्र। मुगल यहां पे कामयाब होने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए भारत की सिविलाइजेशन से भारत को दूर ले गए। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी दूर लिया, और जब ब्रिटिशर चले गए वो अपने पीछे अपने जिसको बोलते हैं ना काले अंग्रेज छोड़ गए। और वो लोग आज जब भारत के अंदर सिविलाइजेशनल सर्ज हो रहा है, भारत अपने कानून खुद बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, भारत अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को क्लेम कर रहा है, भारत अपनी सिविलाइजेशनल इथोस के ऊपर जा रहा है, तो उन लोगों को पच नहीं रहा। तो वो लोग भारत की सबसे सेंसिटिव चीज को टच कर रहे हैं। मैं इसके लिए, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं महाभारत की बात करूंगा कि महाभारत में शकुनी जो हस्तिनापुर का दुश्मन था, जिसके दिमाग में बदला लेना था हस्तिनापुर से कि उसकी बहन को गंधारी को एक अंधे से शादी कराई गई, उसने उसके युवा बच्चे को पकड़ा, जो बच्चा उसकी बातों में आ गया, दुर्योधन बन गया और पूरा कुंभा खत्म करा दिया। मैं अपनी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस शकुनी को भी पहचानो जो मामा बन गया हुआ है, और उस दुर्योधन को भी पहचानो। उसको आप स्टूडेंट का मुखौटा पहने हुए मत देखो। आज वो सड़कों पे पत्थर मार रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सैनिटाइज करके लाया गया है। अभी तक आपने बहुत अच्छे से डील किया है, और जो लोग गलत हाईलाइट कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि सोनम वांगचुक जी की जो एक सैनिटाइजेशन है ना, लद्दाख ने 4 कैजुअलिटीज भुगती हैं, बाद में कहते मैंने तो नहीं किया था प्रवोक। अभी भी सेम चीज हुई। कभी वो कह रहे थे कि नेपाल जैसा ही होना चाहिए, उन्होंने बयान दिया था जब ये लद्दाख में थे, आप जाएं नेट पे सर्च करें। और फिर वो जब प्रोटेस्ट में बैठने लगे तो भारत सरकार को चाहिए था थोड़ा अलर्ट रहे कि एक बंदा यूएस से आया है, आम आदमी नेट पे बात कर रहा है, डीप स्टेट की बात हो रही है, सीआईए के एजेंटों की बात हो रही है। तो भारत की स्टेबिलिटी को लेके जब हमारी 1-to-1 कन्फ्रंटेशन हो रही है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी एजेंसीज यहां काम कर रही हैं। क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज है ना, देखने में बड़ी सॉफ्टली बात करते हैं, बड़ी टेक्निकली, बड़े ऐसे मीठी मीठी बातें। भारत का भविष्य का क्या? भारत का भविष्य का ये कि पेपर लीक हुआ एंड विद इन 1 मंथ पेपर कंडक्ट हो गया, विद इन 1 मंथ। जितनी पूरी आबादी नहीं है किसी कंट्री की, कई कंट्रियों की, उससे ज्यादा बच्चों ने पेपर दे के अटेम्प्ट करके आज एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। बात करनी जरूरी है। जो डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स हो रही है जात पात के नाम पे, उसके बारे में डिस्कशन डिबेटें करनी है। अगर हम स्टूडेंट्स को ही बोलेंगे कि जो भी सरकार है उसके खिलाफ हो जाओ, तो वो वही शकुनी है जिनको ढूंढना भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो ये चैनल्स हमें दिख रहे हैं, जो पता नहीं जैसे मशरूमिंग हुई है कहीं से, और वो फटाफट आके चुन चुन के लोगों की जो है, वो कुछ लोग होते हैं ना बड़े अच्छे से बात करेंगे, कन्विंस कर लेंगे। जो गिरगिटें होती है ना, देखने में बड़ी सुंदर होती हैं। जो स्नेक्स होते हैं ना पॉइजनस, मैं किसी एनिमल को गलत नहीं कहता हूं, उनके डिजाइन बड़े अच्छे होते हैं। तो ये जो आज का दौर आया है, इसमें फिर से एक बार भारत के दुश्मन हारेंगे और भारत का युवा हराएगा। और भारत का युवा जेन जी, जेन जेड, मिलीनियन नहीं है। भारत के अंदर युवा है जो आज घर में बैठा है,
जो आज स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जा रहा है, और कुछ परसेंट युवा है जो इनकी मोटिवेशन से कहीं से उड़ के कोटा पहुंच जाता है, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर आ जाता है, वो कोचिंग सेंटर मोटिवेशन खेलता है और भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता है। एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दी जाती है कि नहीं जी पॉलिटेक्निक का कोई काम ही नहीं है, ITI का कोई काम ही नहीं है, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, और फिर क्या करना है, आज अराजकता फैलानी है, सबको भीड़ को इकट्ठा करना, उस भीड़ का लीडर बनना है और फिर किसी नौसिखिए लीडर की तरह आ जाना है दिल्ली को गवर्न करने के लिए और सत्यानाश करके रख देना है पूरे दिल्ली का। आज भारत को चाहिए कि बड़े लोग हैं जो क्लियर हैं उनको समझा जाए, और जो इस किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है, एक कम से कम अभी तक भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार ने अंडर लॉ सारी चीज़ें परफॉर्म की है। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को समझाएं और इन लोगों के बातों में आने की बजाय उनको रियलिटी का बताएं कि भारत एक स्ट्रक्चर्ड देश है, उसके अंदर आपको बात रखने का हक है, लेकिन भारत को आप किसी ट्रैप में लाके इस तरीके से अगर कोशिश करेंगे तो मुझे इस चीज़ का है कि जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो लोग देश को प्यार करते हैं, वो वॉच कर रहे हैं कि भारत की सरकार इसको हैंडल करे, और जो लोग उनका पेशेंस हैंडल कर रहे हैं, पेशेंस को चैलेंज कर रहे हैं, वो थोड़ा संभल के रहें। ये बड़ा नाजुक दौर है, बच्चे अपने अपने घरों में जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपनी फैमिली में बैठें, और अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे देश में लीकेज ना हो पेपर्स की, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत है, उसकी डिमांड की जाए। रिज़ाइन होना नहीं होना वो मोदी जी का कैबिनेट है, वो देखेंगे कि उनको किसके साथ क्या करना है। मंशाओं में कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा चला के कोई सोचेगा कि हम भारत को डिस्टर्ब कर लेंगे, तो हम भी पूरा जोर लगाएंगे कि उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज करें, सच सामने लाएं कि ये लोग स्टूडेंट के वेलफेयर नहीं है, ये भारत को तोड़ के स्टूडेंट के रास्ते से पूरे भारत को नुकसान देना चाहते हैं। अगर हमारे बीच में कोई दुर्योधन आ चुका है, कम से कम शकुनी से उसको बचाएं, और अगर शकुनी से नहीं बचा सकते हैं तो दुर्योधन को दंड दें, ताकि वो समझ जाए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक बात तो ये। दूसरी बात, स्टेटहुड की अगर हम बात करेंगे तो आज पुल पे हम देख रहे हैं जो ये स्पोर्ट्स को लेके बड़ी एक डिससेटिस्फेक्शन है लोगों के मन में, जम्मू के लोगों के मन में। इसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा सरकार की जो है कान पे कोई जूं भी रेंक रही है, वो अपना आलाप नाप रहे हैं कि हम लोग चले गए हैं दिल्ली में और हमने वहाँ जाके स्टेट मांगी है। हम लोगों ने ये सवाल पूछना है कि 370 टूटने की डिमांड तो हम दे ही रहे थे, अब आप स्टेट की अगर डिमांड दे रहे हो तो फिर मेरा एक ही सवाल है, जम्मू के इंटरेस्ट का क्या, कैसे सेंटर ये डिसाइड करेगा, सेंटर ये देखेगा कि जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जिसने प्रॉक्सी वार में भी किसी लालच में नहीं आई, किसी डर के अंदर नहीं डरी, उस पॉपुलेशन को सड़कों पे प्रोटेस्ट के लिए बिठाया जा रहा है जेन्युइन डिमांड्स के लिए, चाहे लॉ स्कूल की डिमांड हो, लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड हो, फिर चाहे अब स्पोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स की डिमांड हो। पिछले 2 सालों में हर बार पे प्रोटेस्ट हुआ, और अब वो और कोई जी समझ नहीं आई तो चलो जी ये काम करते हैं, स्टेट मांगना शुरू कर देते हैं। भैया कोई भी डिसीजन लेने से पहले सरकार को देखना है कि जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन इस फ्यूचर में आने वाली स्टेट में क्या होगी, नहीं तो मुश्किल आएगी। क्योंकि इस बार जम्मू के अंदर कोई भी नहीं चाहता है कि एक रीजन दूसरे रीजन को डोमिनेट करे बाय वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसके लिए डिलिमिटेशन, बैलेंस ऑफ पावर्स, और फिर बाद में एक ऐसा मॉडल जो जम्मू भी एक्सेप्ट करे, कश्मीर भी एक्सेप्ट करे, और दोनों ही रीजन एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। बात करनी जरूरी थी। फ्यूचर में भी बात होती रहेगी जब तक ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, मैं इसको बोलता हूँ ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश और समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो शुरू हो चुका है, और हम सब ने मिलके इस षड्यंत्र में अपने बच्चों को सेव करके बाहर लाना है, और जो षड्यंत्रकारी हैं उनको उनके नकाब उनके चेहरे से उतार के एक्सपोज करने हैं, ताकि फ्यूचर में भी पूरे वर्ल्ड को पता हो कि ये षड्यंत्र जो है ना, ये भारत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत की जनता आम कंट्रियों की जनता की तरह नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ, देखते हैं सुबह क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से अरेस्ट किए गए हैं, जिस तरीके से काम किया जा रहा है,
ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। जब ये पावर में थे, सत्ताएं अपना काम वैसे ही करती हैं जैसे सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुद्दे को पहले समझें और जो आपकी लेगेसी है उसको देखते हुए अपने एडवाइजर्स की बात सुने और देश को एक स्ट्रांग अपोजिशन देने की कोशिश करें, ना कि एक मजाकिया अपोजिशन देने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।